अब हम ये मंच आदरणीय विवेक बेनीपुरी जी को सौंपते हैं, वो आए और मंच का संचालन करने का कष्ट करें। आदरणीय विवेक बेनीपुरी जी। सभी को नमस्कार, सुप्रभात और धन्यवाद मुनीलाल जी। अभी आज का योगा सत्र जो हमारा था, जिसमें निर्मला जी ने करवाया, बहुत अच्छा था और इसमें हम लोग ने बहुत सारी चीजें देखी और बहुत सारी जानकारियां भी मिली। और मुकेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब इस कार्यक्रम को प्रारंभ करता हूं। और इस कार्यक्रम को प्रारंभ में हम लोगों ने जो आज इसकी रूपरेखा बनाई है, इसमें पहले 5 जो हमारे प्रेजेंटर हैं वो हैं नीरल ठाकुरिया जी, रवि आदित्य जी, शुभम पुंडीर जी, नीलकंठ साबले जी और स्वप्निल पिजे जी। ये 5 पहले हैं, तो आप अपनी तैयारी करके रखें। और मैं नीरल जी को आमंत्रण दूंगा कि नीरल जी आए और इसको प्रारंभ करें। नीरल ठाकुरिया जी। नमस्कार। आज योगाहार सत्र में उपस्थित सभी योग शिक्षक और साधक साधिका को मैं नमन करता हूँ और साथ में सभी किसान और पतंजलि स्टाफ को भी नमन करते हुए मैं आज आदरणीय सुदीप महंता जी का केस स्टडीज पेश करने जा रहा हूँ। श्री सुदीप महंता जी कछार जिला असम का निवासी है और वो 2015 से पतंजलि से जुड़े हुए हैं। उन्होंने PMKVY के अंतर्गत पतंजलि के सहयोग से जैविक खेती और ग्रोथ फार्मिंग का TOT कंप्लीट किया और 3 जिले में तकरीबन 275 लोगों को ऑर्गेनिक ग्रोअर और ग्रुप फार्मिंग का ट्रेनिंग दिया। उनके पास 5 एकड़ जमीन है जहां वो 2015 से प्राकृतिक खेती कर रहा है। सुदीप महंता जी एक संस्कृत शिक्षक है और उनमें अपार क्षमता है, जैसे कि योग सिखाना, गाना लिखना, गाना कंपोज करना, कविता लिखना इत्यादि। पतंजलि की तरफ से जो सॉइल टेस्टिंग किट्स मिला है, उन्होंने अपने गांव में काफी किसानों का मिट्टी परीक्षण किया और इसलिए किसान लोग विभिन्न कृषि समस्याओं का समाधान करने के लिए उनसे मिलने आते हैं। उनके पास 6 गाय, 5 बकरी, 25 मुर्गी और 1 बीघा जमीन में फिशरी है। वो अपने खेत में चावल, लोबिया, कद्दू, बैंगन, सीम और सब्जी का खेती करते हैं। मिट्टी की बेहतर संरक्षण और बनावट के लिए वो अपने खेत में नियमित रूप से जीवामृत, पंचगव्य, गोबर का खाद, ग्रीन मैनर यानी कि हरी खाद और पोल्ट्री लीटर का उपयोग करते हैं। कीटों और फसल का बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए वो अपने प्रयोगशाला में गोमूत्र, नीम के पत्ते, तंबाकू के पत्ते, भांग के पत्ते, मिर्ची का पेस्ट और नीम प्लस का उपयोग करते हैं। इन प्रक्रिया में उनका कुल खर्चा प्रति एकड़ 35,000 रुपया है और नेट प्रॉफिट तकरीबन 1 लाख रुपया है। सुदीप महंता जी अपने उत्पादों को स्थानीय मंडी में उचित दाम में बेचते हैं। श्री सुदीप महंता जी डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस KVK और SDO एग्रीकल्चर ऑफिस से जुड़े हुए हैं, जो उन्हें नए नए कौशल और सरकार के योजना के बारे में जानकारी रहते हैं। वो जिला कृषि कार्यालय और KVK द्वारा आयोजित कई कार्यक्रमों में भाग भी लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपने बात को रखता हूँ और आदरणीय श्री सुदीप महंता जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और मैंने उसके बारे में जो बोला है उसका पुष्टिकरण करें। सुदीप जी। ओम सर्वे सबको मेरा प्रणाम। और नीरल जी ने जो मेरा नाम सुदीप महंता, मैं काचार जिले, आसाम स्टेट का काचार जिले का और काजीडर पार्ट 3 गांव का हूँ और गांव में मेरा घर है और मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ। और नीरल ठाकुरिया जी ने जो बोला वो सही बोला और मैं इसी बात से मैं पुष्टिकरण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुदीप जी। और नीरल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिल्कुल समय के साथ हर बार अपने प्रेजेंटेशन देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब इसी सत्र में रवि आदित्य जी को आमंत्रण दूंगा। उसके बाद सुदीप
शुभम पुंडीर जी हैं और नीलकंठ साबले जी, स्वप्निल पिजे जी, प्लीज अपनी तैयारी करके रखें। धन्यवाद। रवि आदित्य जी। जी ओम सभी को। आज मैं बिहार के रोहतास जिले के मझौली ग्राम के निवासी कुमार बबन सिंह जो के बारे में बताऊंगा। ये 2018 में PMKVY के तहत जिस पूरी के माध्यम से उन्होंने केवी के माधोपुर में प्रशिक्षण लेने के बाद अपने यहाँ खेती की शुरुआत की। और शुरुआती समय में ये सिर्फ शुरुआती 3 साल में ये जैविक पद्धति से खेती करते थे और अभी वर्तमान में ये प्राकृतिक तरीके से पूर्ण रूप से ये खेती कर रहे हैं। इनका पहला ही उद्देश्य रहा कि अपनी फैमिली के लिए कि अच्छी तरीके से अच्छा शुद्ध आहार की तैयारी कर सकें और उनको उपलब्ध करा सकें। इनके पास कुल 7 एकड़ की जमीन है, जिसमें ये 5 एकड़ में अभी की संख्या को जोड़ते हैं तो ये 5 एकड़ में पूर्ण रूप से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। और इसमें ये मक्का, धान, गेहूं, सरसों, चना और सब्जियों की खेती, ये और एक आधे एकड़ में ये सब्जियों की अलग से खेती कर रहे हैं। इनका एक अच्छी चीज क्या है इनके ऊपर में, जो इनके पूरी फैमिली में शुरू से चली आ रही है, उन्हीं को ये पालन काफी अच्छे तरीके से करते हैं। इनके पास 12 गायों की अच्छी नस्लें हैं और ये देसी गायों से भी बीजामृत का प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक खाद बनाना हो, ये सारा चीज अपने घर में ये इसका प्रयोग करते हैं। ये जो 4 एकड़ से जो उत्पादन होता है कुल 4 से 5 एकड़ में, ये 75 से 80 कुंटल की इनकी धान की कटाई करते हैं और व्यक्तिगत इस्तेमाल करते हैं। शुरुआती समय के बाद लोगों के प्रेशर से, लोगों के रिक्वेस्ट से उन्होंने 1 एकड़ में अधिक खेती करनी शुरू की और उनको मार्केटिंग की कोई विशेष परेशानी नहीं हुई और उन्होंने 3,000 रुपये प्रति क्विंटल अपने कतरनी चावल को लोगों को बेचा। रबी मौसम में ये गेहूं, आलू और सरसों की खेती भी करते हैं और अपने 5 एकड़ में इसका उत्पादन करते हैं। इनको सरकार की तरफ से कोई विशेष अनुदान या कोई किसी तरह की कोई सहायता नहीं मिली है। ये जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत वगैरह का प्रयोग करते हैं और अपने खेतों में इसका उपयोग हमेशा समय समय पर करते रहते हैं। इनकी जो मेजर उपलब्धि के रूप में सिर्फ इस चीज़ को ऐसे देखा जा सकता है कि इनके 4 सालों में इन्होंने जो अपने खेतों में जितने भी आहार का उत्पादन किया है, लोगों के एक रिक्वेस्ट से, लोगों के प्रोत्साहन से इन्होंने उसकी संख्या बढ़ाई है और लोगों को दिया है। यानी एक मास अपीलिंग अपने क्षेत्र में ये रोहतास के जिले में इन्होंने कर लिया है। ब्रांडिंग की इनकी कोशिश विशेष करके कुछ भी नहीं है कि लोग खुद ही इस चीज़ के बारे में बताते हैं। साथ ही साथ अपने क्षेत्र के 150 किसानों को इन्होंने प्रशिक्षित किया है जो जैविक खेती को प्रमोट कर सके, आगे बढ़ा सके। मैं आदरणीय कुमार बबन जी को आमंत्रित करता हूँ पुष्टि करें। आदरणीय बबन जी। बबन जी आइए। बबन जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो इसकी पुष्टिकरण कर दें जल्दी से। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कीजिए बबन जी। मोबाइल को अनम्यूट कीजिए करके बोलिए। बबन जी। बबन जी बोलिए। बबन जी अपने फोन को अनम्यूट कीजिए और जल्दी से पुष्टिकरण कर दीजिए। बबन जी अनम्यूट कीजिए। वो कैप्सूल को टच कीजिए, वो बाजू में कैप्सूल है ना, कैप्सूल को टच कीजिए। सुदीप जी आप अपना वीडियो बंद कर लीजिए प्लीज। रवि आदित्य जी आप बोलिए। एक बार समझा दीजिए दोबारा से करने के लिए। मैं तब तक दूसरे अभी को आमंत्रण देता हूँ, तब तक इसको चालू रखें। आप उन्हें एक बार कॉल डिस्कनेक्ट करके समझा दीजिए। शुभम पुंडीर सभी को आज हम एक फार्मर की सक्सेस स्टोरी बताना चाह रहा हूँ हरियाणा से, जिसमें मैं पंकज कुमार जी की स्टोरी बनाना चाह रहा हूँ। पंकज कुमार जी पिछले 14 सालों से 1.5 एकड़ में जैविक खेती और प्राकृतिक खेती करते हैं। इन लोगों ने एक NDRI में ट्रेनिंग ली थी, हमारे ट्रेनर फार्मर भी है, 9 दिन की ट्रेनिंग ली और इन्होंने 100 लोगों को ट्रेनिंग दी। जिसमें से ट्रेनिंग देने के बाद उसमें से अभी
कुछ लोग भी अभी जैविक खेती कर रहे हैं और ये अपने जो प्रोडक्ट है वो लोकल स्तर पे भेज देते हैं। जैसे इनके यार दोस्त बहुत सारे सगे संबंधी होते हैं, वहां पर बिक जाते हैं। इनके पास 4 गायें हैं, वो देसी नस्ल की हैं। ये जो क्रॉप उगाते हैं, धान, सरसों, गेहूं, मूंग, ये चीजें उगाते हैं। इनके जो यूज करते हैं अपने फील्ड में, जीवामृत, घन जीवामृत, गाँव का गाय का गोबर, ग्रीन मैन्यूरिंग, ये अपने फील्ड में प्रयोग करते हैं। इन लोगों को से भी किसी अवार्ड से भी सम्मानित नहीं किया गया हुआ है। इन लोगों का पीजीएस में रजिस्ट्रेशन भी है, जिसमें एक ग्रुप लीडर भी है। दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट से इनका एक सर्टिफिकेशन हुआ है। ये एक इन्होंने जो प्रेरणा ली थी जैविक खेती करने की, एक राजीव दीक्षित जी की वीडियो देखी और ऑडियो सुनी, उसके माध्यम से इन लोगों ने जैविक खेती और प्राकृतिक खेती करना आरंभ कर दिया था। अब इनके बारे में एक बार मैं इसी मंच पे एक बार पंकज जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। जो चीजें मैंने बनाई हैं उस चीज का एक बार स्पष्टीकरण कर दीजिए। पंकज जी, एक बार आके जो मैंने चीजें बताई हैं वे क्या चीजें, सब चीजें सही है? नमस्ते जी, मेरा नाम पंकज कुमार, गांव बरसाना, डिस्ट्रिक्ट कैथल से। शुभम जी ने जो भी मेरे बारे में बोला है उसके मैं पुष्टि करता हूँ कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हम 2008 से करते हैं और ये सब बातें सच्चा है जी। और आगे भी मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि हर एक आदमी कम से कम अपने लिए तो ऑर्गेनिक कर ही ले, आगे धीरे धीरे मार्केटिंग की जा सकती है जी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी और शुभम जी। अब मैं नीलकंठ सावले जी को आमंत्रण देना चाहूंगा। नीलकंठ सावले जी आए। और आदरणीय सभी को ओम प्रणाम। मैं नीलकंठ सावले महाराष्ट्र से हूँ। आज मैंने जो सक्सेस किसान की जो स्टोरी बताने जा रहा हूँ उनका नाम है आदरणीय सोमेश्वर नारायणराव गिराम, जो कि गावन रावल गांव से है, तालुका सेलू है उनका और डिस्ट्रिक्ट परभनी महाराष्ट्र से है। आदरणीय सोमेश्वर नारायणराव गिराम ने जून 2013 से अपनी प्राकृतिक खेती की अपनी यात्रा शुरू की। वह 2011 से आस्था चैनल के माध्यम से परम पूज्य स्वामी जी, परम पूज्य आचार्य जी से प्रेरित होकर उन्होंने विभिन्न कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा के माध्यम से विस्तृत कृषि तकनीकी सीखी। उन्होंने सोयाबीन और मूंग की शुरुआत फसलों प्राकृतिक खेती में ये 2 फसलों के साथ की और उन्होंने 2.5 एकड़ जमीन से प्राकृतिक खेती में काम शुरू किया है। पहले साल में उनका उसमें थोड़ा उत्पादन घटा था, हालांकि बाद में दूसरे और तीसरे साल में बड़ा और वो संतुष्ट रहे, तो बाद में उन्होंने अपने मिट्टी में भी सुधार होता देखा है और पानी की जो उसमें निचरा होने की प्रक्रिया भी बढ़ी, तो उनकी खेती की तकनीकों को उनको अपने और आसपास के गांव में कई किसानों द्वारा अभ्यास किया जाता है। उनके पास वो प्राकृतिक खेती के श्रेणी में आते हैं। उनके पास 2 देशी गाय है। उनका खेती का अनुभव 10 साल का है। कुल अभी जमीन उनके पास 10 एकड़ है और उसमें अपने 10 एकड़ में वो अभी उन्होंने प्राकृतिक खेती की चालू की है। उसमें सोयाबीन, अरहर, ज्वार, जो हमारे कुसुम बोलते हैं, कुसुम, सफेद प्याज, सोना मोती गेहूं, महोगनी का पौधा, मीठा नींबू जो बोलते हैं, मौसम्बी के 200 पेड़ लगाए हैं, नींबू के 450 और अमरूद के 500 पेड़, सीताफल के 800 पेड़ उन्होंने लगाए हैं। बेल, रामफल, चिक्कू, आंवला, भारतीय जामुन जो अपने मधुमेह के लिए, डायबिटीज के लिए जो इसका औषधि बना जाता है, वो जामुन भी 10 पेड़ लगाए हैं। उन्होंने अपने आंतरिक पीक में मूंग, ज्वार, सब्जियां, गेहूं, धनिया, ऐसे अलग अलग प्रकार के आंतर पीक लेते हैं। सोयाबीन, अरहर, गेहूं, चना मल्चिंग के रूप में उखड़े हुए खरपतवार और पहले जो फसल निकलती है उसके जो अवशेष बचते हैं उसकी भी वो मल्चिंग बना देते हैं।
वो लोबिया ढिंचा उसका एक हरी खाद के रूप में अपने जमीन को देते हैं। सादी बीज बीज के रूप में वो सीधी किस्में वो स्वयं घर का भी बीज उपयोग में करते हैं। खाद के रूप में गोबर की खाद, जीवामृत, कंपोस्ट जो अपने फसलों का कंपोस्ट करते हैं उसमें पोषक तत्व ज्यादा रहते हैं, ऐसे संयुग भी वो बनाते हैं। कीट नियंत्रण में वो प्रकाश जाल जिसके ट्रैप करते हैं, लाइट ट्रैप, दशपर्णी, नीम और ग्लैसिडिया, अरंडी, जंगली भिंडी, खरपतवार नियंत्रण में वो पावर वीडर, हैंड वीडिंग, इंटरकल्चर से भी वो डोरे वकर बैल से भी वो अपना निंदन खुरपन करते हैं। अपने खरपतवार का उपयोग जो तणनाशक होता है इसका नहीं करते हैं। और मधुमक्खियों का विशेष तकनीक गुड़ के पानी से 2-3 दिनों के अंतराल में, जैसे बारदाना होता है उनको गनी बैग कहते हैं, उस पर गुड़ का पानी का छिड़काव किया जाता है, जिससे मधुमक्खी आकर्षित होती है और उनकी संख्या बढ़ जाती है। उनके कारण उनके फसलों का उत्पादन 50% से अधिक भी बढ़ गया है, जिसके वो परागीकरण होता है तो उत्पन्न ऑटोमेटिक बढ़ता है। ऐसे उनके अलग अलग प्रयोग नए चालू रहते हैं खेत में। अपने नवनाथ जैविक दुकान से उन्होंने फोटो लगाया है, तो उससे बैनर बना के अपना उत्पाद घर से ही बेचते हैं। और उनका एक ये लगाया है जहाँ पर आत्मा की तरफ से स्टॉल लगाया था है सब्जी का, और जीवामृत तैयार करना, मौसम्बी को जीवामृत देते हुए छिड़काव करना, इस सभी इसमें अलग अलग ये करते हैं। तो फसल की पैदावार भी उसमें वृद्धि हुई है, मिट्टी की उर्वरता भी अच्छी हुई है, और लागत में भी उन्हें कमी आ गई है, और जो उत्पन्न हुआ है वो अच्छा बढ़ गया है उनका, और परिवार के सदस्यों में स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। तो ये सभी बातें अलग अलग प्रयोग से उनसे स्पष्ट होता है कि ये प्राकृतिक खेती में और आगे किसानों को लेके जाएंगे। तो इसी प्रकार इनका जो केस स्टडी रहा है तो बहुत अच्छा लगा। और आज हमारे आदरणीय सोमेश्वर जी को मैं विनती करता हूँ कि मेरे इसमें से कोई चीज छुटी होंगी तो 1 मिनट में अपना माइक ओपन करके बताने का कष्ट करें। आदरणीय सोमेश्वर जी, 1 मिनट के लिए। सभी को मेरा प्रणाम। मैं सोमेश्वर नारायण राव गिराम, जिला परभनी। मैं पिछले 10 साल से जैविक खेती कर रहा हूँ, और मैं 2.5 एकड़ से शुरू करके 10 एकड़ पे आ गया, और मैंने अपने गांव के साथी को लेके अभी 50 एकड़ पे पूरा जैविक खेती करने का संकल्प लिया है। और आगे हम पूरे जिले में इसका प्रचार और प्रसार करने वाले हैं। जो नीलकंठ साबले जी ने मेरे बारे में कहा उसकी सब मैं पुष्टि करता हूँ, और मेरे को 2 शब्द बोलने की जो अनुमति दी उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सोमेश्वर जी। अब मैं ऐसी कार्यक्रम में आगे नीलकंठ साबले जी को आमंत्रण दूंगा। नीलकंठ साबले जी, और उसके बाद जो 5 लोग अपना प्रेजेंटेशन देंगे वो है रजत चौधरी जी, दिनेश सेमवाल जी, अशोक डोगरा जी, डॉक्टर दुबे और कपिंद्र कुमार जी, और मुनीलाल जी और मुख्तार जी। ये इस सेक्टर में चलेगा। अभी मैं स्वप्निल पिजे जी को आमंत्रण देता हूँ। जी सभी को ओम नमस्कार। आज के जो हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर है गजानन नामदेवराव जी बाजट। गजानन बाजट जी है नेतांसा गांव, तालुका रिसोड, डिस्ट्रिक्ट वासी, महाराष्ट्र से रहने वाले हैं। इन्होंने जो आगे बढ़े जो नैसर्गिक खेती की ओर, तो उन्होंने शुरुआत जून 2019 से की, और जो उनको प्रेरणा मिली है पतंजलि किसान सेवा समिति से एंड राजीव जी दीक्षित से, जो उनके वीडियोज है यूट्यूब वीडियो सुन के वो उनसे भी प्रेरणा मिली है। लगभग उन्होंने 2 एकड़ से उन्होंने नेचुरल फार्मिंग करना शुरू किया, और उसमें जो फसल है सोयाबीन का, तुअर का और मूंग और उड़द का उन्होंने फसल लिया था। उनको शुरुआत में कुछ दिक्कतों का भी सामना भी करना पड़ा, जैसे उनका फर्स्ट ईयर में उनका प्रोडक्शन लॉस हुआ था। उनको प्रमाणीकरण का भी प्रॉब्लम आ रहा था, और मार्केटिंग का ऑर्गेनिक मार्केट सर्च करने में भी उनको प्रॉब्लम आ रहा था। उनकी एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी भी है, योगरूसी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, उसमें 250 मेंबर है, और इनके पास 2 गाय है। इनका अभी तक का 20 साल का एग्रीकल्चर एक्सपीरियंस रहा है। इनके पास टोटल 6 एकड़ लैंड है, उसमें से 2 एकड़ में वो नेचुरल तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें संतरा का बगीचा है, संतरा का बगीचे में वो सोयाबीन की फसल, तुअर का फसल, ग्राम, ग्रीन ग्राम और ब्लैक ग्राम लेते हैं, और रबी में गेहूं, जवार, फ्लैक्सीड एंड सनफ्लावर लेते हैं।
और जो उनका एक पॉली हाउस भी है, उसमें गुलाब की फसल लेते हैं, क्रॉप रोटेशन भी करते हैं, और मल्चिंग के लिए जो आच्छादन करते हैं, जो वीड से उसका, और अन्य जो पाला पाछोड़ा है उसका एज ए मल्च करके इस्तेमाल करते हैं। सीड ट्रीटमेंट बीजामृत से ही करते हैं, और बियाणे जो है घरगुती गावरान सीडे इस्तेमाल करते हैं। खत व्यवस्थापन के लिए गोबर का खाद, जीवामृत स्लरी, गोकूत्र अमृत और काउडंग स्लरी इस्तेमाल करते हैं। पेस्ट कंट्रोल के लिए दशपर्णियक, नीमर, गोकूत्र अमृत एंड सनफ्लावर, और जो दादर जवारी है उसका पेस्ट कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए खुरपनी और गुलाब आवरण करते हैं। इनका एक पॉली हाउस भी है खेत में, जो इसमें दिख रहा है। उसमें पॉली हाउस में उन्होंने भाजीपाला भी लेते हैं और गुलाब का फसल भी लेते हैं। लगभग वो गुलाब का फसल उसका पैकिंग करके वो लगभग 80 से 100 रुपए में वो बिक जाता है, एक गुलाब का जो बुका जो बोलते हैं, 20 नग का। और इन्होंने जो जीवामृत स्लरी भी बनाई है इसमें, और इन्होंने जो पॉली हाउस में जो अभी अभी जो प्लांटेशन किया हुआ रोज का, वो भी इसमें दिख रहा है। इनके कुछ मेजर अचीवमेंट्स रहे कि इस तरीके से नेचुरल खेती करके उनके जो सॉइल फर्टिलिटी भी इंक्रीज हो गई है, और इनको केंद्र सरकार की तरफ से पॉली हाउस के लिए भी अनुदान मिला था, और राज्य सरकार की तरफ से उनको एग्रीकल्चर टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स भी मिलते हैं। इनका सर्टिफिकेशन आत्मा के थ्रू प्रोसेस में है, और इनका कोई स्पेशल ब्रांड तो नहीं है, लेकिन ये डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। इनका व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप के और फोन कॉन्टेक्ट के माध्यम से अपना मार्केटिंग करते हैं। और जो बल्क प्रोड्यूसर है तो योग ऋषि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, उनके थ्रू भी उनका बचा हुआ कुछ सीड के लिए माल बिक जाता। मैं अभी आदरणीय गजानन जी बाजेट जी को आमंत्रित करता हूँ वो आए और मेरे द्वारा जो बताई गई और सक्सेस स्टोरी का पुष्टिकरण कीजिए। आदरणीय गजानन जी बाजेट जी। ओम सर जी, सभी को सादर प्रणाम। मैं गजानन नामदेवराव बाजर, गांव नेतनसा, तहसील रिसोर्ट, जिला वासी महाराष्ट्र से हूँ। मैं सन 2019 से प्राकृतिक खेती करता हूँ, इसलिए मैं राजीव जी दीक्षित और हमारे चाचा जी गजानन जी बाजर जो 10 साल से पहले पतंजलि से जुड़े हुए हैं, उनकी सलाह लेता हूँ। और जो अभी अभी जो बातें सर ने कही है, वो सही, मैं उस बात से पुष्टि करता हूँ, और आगे भी ऐसे ही प्राकृतिक खेती करूंगा। और ज्यादा से ज्यादा किसानों ने ये प्राकृतिक खेती करना जरूरी है। ये आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने सेहत के लिए अवश्य जरूरी है। और जो स्वप्निल साहब ने जो हमारी जो कहानी बताई, वो 100% सही है। और उन्होंने जो मेरे लिए समय दिया, इसलिए पतंजलि सेवा समिति से मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गजानन जी। सर बबन जी आ गए हैं। हाँ जी, बबन जी आप जल्दी इसको अपनी पुष्टिकरण करें इसको। के सभी जीवों को मेरे तरफ से नमन वंदन। आगे जो भी सत्य है इस जुगाहार मंच के माध्यम से मैं लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि स्वयं और बबन जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओम, मैं कुमार बबन सिंह, ग्राम मझौली, बोलिए जल्दी बोलिए बबन जी। जिला रोहतास का रहने वाला हूं। और मैं मेरे बारे में रवि सर जो बताए, मैं बातों को पुष्टि करता हूं, और एक मैसेज के माध्यम से बताना चाहा हूं कि यदि हम स्वयं अपने परिवार और राष्ट्र वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित देखना चाहते हैं तो योग और प्रकृति खेती के साथ जुड़ें और प्रकृति के साथ जुड़े रहें, तभी हम सुखी और
सुखी और सुख शांति में जीवन व्यतीत सकते हैं। ओम। और सभी को बहुत ओम बहुत ओम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अभी इस सत्र में रजत जी आए और अपना प्रेजेंटेशन दे प्लीज। शुक्रिया विवेक सर। ओम नमस्कार, प्रणाम सभी को। आज हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से बहुत ही ऊर्जावान किसान जिनका नाम श्री पंकज मेहता जी, इनकी उम्र 39 साल है और वो गांव खुन्नी, तहसील नानखड़ी, जिला शिमला के रहने वाले हैं। इन्होंने अपनी पढ़ाई आईटी क्षेत्र से प्राप्त की और 2010 में खेती करनी आरंभ कर दी थी, मगर प्राकृतिक खेती पूर्ण रूप से करते हुए अभी 3 वर्ष ही हुए हैं। प्राकृतिक खेती करने की सोच इस तरह ये लेकर आए कि इन्होंने देखा कि केमिकल फार्मिंग में जो इनपुट्स की कॉस्ट है वो बहुत ही बढ़ रही है, पर कंपैरिजन में वो इतना मुनाफा नहीं ले पा रहे हैं। फिर इन्होंने भी अपनी खेती को स्विच किया और बाहर से कुछ बायो प्रोडक्ट्स लेकर जहर मुक्त खेती करने की शुरुआत की। बट उसका भी इनको ज्यादा लाभ नहीं मिला, क्योंकि जो ये प्रोडक्ट्स यूज कर रहे थे उन प्रोडक्ट्स का सही इस्तेमाल कैसे करना है वो बताने वाला इनको कोई नहीं था। 2019 में ये हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी नौनी से श्री सुभाष पालेकर जी द्वारा दी गई 7 दिनों की ट्रेनिंग नेचुरल फार्मिंग के ऊपर प्राप्त की और मास्टर ट्रेनर के रूप से सम्मानित हुए। आकर के इन्होंने अपने 1.8 एकड़ की खेती को पूर्ण रूप से प्राकृतिक किया और उसमें अब वो सेब, नाशपाती और चेरी फलों की खेती करते हैं। इनके पास एक गाय है जिसके गोबर का इस्तेमाल वो जीवामृत और घन जीवामृत बनाने में करते हैं। इन्होंने अपने तैयार किए गए फॉर्मूले से सप्तधन्य अर्क, अंकुर अर्क भी बनाया है, जो कि एक ग्रोथ प्रोमोटर है और कीटों के रेपेलेंट के लिए नीम अस्त्र और ब्रह्म अस्त्र बनाते हैं। इन्होंने सौंठ अस्त्र भी बनाया है जिसका इस्तेमाल वो फंगीसाइड के रूप में भी करते हैं। इन्होंने ये भी बताया कि इनके एरिया में अभी मार्केटिंग की थोड़ी सी लिमिटेशन है, समस्या है। इन्होंने पीजीएस के अंतर्गत सेफ खुन्नी, जो कि इनके गांव का नाम है, उनके नाम से एक ग्रुप भी बनाया है और इनका एम यही है कि वो अपने गांव के हर खेत को जहर मुक्त बनाए और जलवायु को भी बचाए। पतंजलि द्वारा चलाए गए योगाहार कार्यक्रम में जुड़ने वाले श्री रामकृष्ण जी ने इनसे संपर्क करवाया और मैं चाहूंगा कि श्री पंकज जी ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहें और भविष्य में इनकी सेवाएं लेने का मौका मिले। अब मैं श्री पंकज जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और जो इनके बारे में बताया गया उसको वैलिडेट करने का कष्ट करें। सभी को मेरा नमस्कार। अभी डॉक्टर रजत चौधरी द्वारा कहे गए हर कथन को मैं प्रमाणित करता हूं। इनका हर कथन सत्य है। जैसे कि मैं सेब और चेरी बागवानी करता हूं, इसमें अक्सर क्या होता है कि सर्दी के मौसम में काट छांट करनी पड़ती है, जिससे कि बहुत सारा अपशिष्ट पदार्थ निकलता है और जिसको यहाँ पे अक्सर लोग जला देते हैं, जिससे वायु प्रदूषण होता है। उसको मैं सुभाष पालेकर विधि द्वारा आच्छादन के तौर पे इस्तेमाल करने से और इसके साथ जीवामृत डालने से मैं अपशिष्ट पदार्थ को ह्यूमस में मैं परिवर्तित करने में, भूमि में पानी के शोषण को बढ़ाने में और सूक्ष्म जीवाणु और केंचुओं को बढ़ाने में सफल रहा हूं, जिसके द्वारा मैं खेतों में इस्तेमाल होने वाले पानी व खाद की लागत को कम करने में सफल रहा हूं। और सुभाष पालेकर द्वारा सुझाया गया छिड़काव सारणी का अनुसरण करके मैं खेतों में मित्र कीटों को बढ़ाने में भी सफल रहा हूं। अंततः मैं सभी बागवान व किसानों को कहना चाहता हूं कि सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती पूर्णतः पर्यावरण हितैषी व जैविक विधि है, जो जल, वायु और मिट्टी को सुरक्षित करने के साथ साथ लागत को घटा के आय को दुगनी करता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। मैं अब दिनेश सेमवाल जी को आमंत्रण दूंगा कि वो आए और अपने किसान के बारे में प्रेजेंटेशन दें। जी धन्यवाद सर। सुप्रभात। केस स्टडी के सिलसिले में योगाहार के मंच पर उत्तराखंड के काशीपुर से हैं श्री संजय कुमार जी, और आपसे निवेदन है कि इस दौरान अपना वीडियो ऑन रखिएगा सर। 48 वर्षीय श्री संजय कुमार जी काशीपुर जसपुर के आसपुर गांव से हैं। आप और आपकी पत्नी दोनों शिक्षक हैं। सरकारी सेवा में रहने के बावजूद आप प्राकृतिक खेती अपनाकर संघर्ष से सफलता की राह पर हैं। 2017-18 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत आपने पतंजलि से प्रशिक्षण प्राप्त किया, तभी से आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। 2020 तक लोग आप पर हंसा करते थे। एक तो शुरुआती दौर में रासायनिक खेती की तुलना में आपकी उपज कम हो रही थी, दूसरे में आप लोग छुट्टी ले रहे थे कि जब पति पत्नी सरकारी सेवा में है तो इतनी मेहनत क्यों, इतना पैसा इनको क्यों चाहिए। लेकिन आपका मानना है कि पैसा मायने नहीं रखता। एक किसान की बेटी और एक शिक्षक का यह धर्म बनता है कि वह धरती को, अन्न को और अपने भोजन को विष मुक्त करके समाज में जागरूकता फैलाए, और यही कार्य आप कर रहे हैं। अब रासायनिक खेती की तुलना में आप अच्छा उत्पादन लेने लगे हैं।
पिछले 5 वर्ष से आप 4 एकड़ भूमि में गन्ना, गेहूं और धान उगा रहे हैं। आपके पास 2 गाय हैं। FIM के साथ आप हरी खाद उगाते हैं और उसका प्रयोग करते हैं और एक क्रॉप में 3 से 4 बार जीवामृत का प्रयोग करते हैं। कीट और रोग नियंत्रण के लिए आप नीम, लहसुन और हरी मिर्च के मिश्रण को गौमूत्र के साथ संसाधित कर 15 दिन के अंतराल में लगातार फसलों को देते हैं और गन्ने के पत्तों से आप मल्च बनाते हैं, बीज को बीजामृत से संसाधित करते हैं। कृषि कार्य में क्योंकि आप शिक्षक हैं तो आप अच्छे से समय प्रबंधन कर रहे हैं और कृषि कार्य में अपने श्रमिकों की सहायता लेते हैं और आपकी उपलब्धि यह है कि आप रासायनिक की तुलना में अच्छा उत्पादन अब लेने लगे हैं। आपके खेत की मिट्टी पहले से मुलायम और सुंदर होने लगी है। अभी तक आप कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं आपने नहीं लिया और फसलों का प्रमाणीकरण DYMT और PGS के माध्यम से आप करवा रहे हैं। मार्केटिंग और ब्रांडिंग की बात की जाए तो आप के पास एक जैगरी यूनिट भी है। गुड़, धान और गेहूं को आप प्रीमियम रेट में बेचते हैं। 80 रुपया प्रति किलो के हिसाब से धान और 60 रुपया केजी गुड़ आप स्थानीय स्तर पर बेच रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप कृपया अपना माइक और कैमरा अनम्यूट कर दें और अपनी कहानी को 1 मिनट में सत्यापित करें। श्री संजय कुमार जी। हाँ, ओम सभी को नमस्कार। मैं संजय कुमार काशीपुर उत्तराखंड से, और उत्तराखंड में ही मेरा जसपुर तहसील में मेरा गांव पड़ता है, ग्राम आसपुर। मैं वहां पर जैविक खेती करता हूं और खेती करना मेरा शौक है, क्योंकि एग्रीकल्चर मैंने पढ़ रखी है और उसी में मैं किसानों को प्रोत्साहित कर रहा हूं कि जैविक खेती करें, उससे जो आने वाली जनरेशन को पानी मिल सके और ये जमीन हमारी बंजर ना हो। तो मैंने एक गुड़ का प्रोग्रामिंग शुरू करी है, जिसमें मैं अपने गन्ने का गुड़ बनाकर सभी में बांटता हूँ। वो जैविक गन्ने का गुड़ है, उसका टेस्ट कुछ अलग है, तो लोग काफी प्रसन्न होते हैं। मैं दिनेश जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और पुष्टि करता हूँ कि जो मैं इनके द्वारा बताई सारी चीजें हैं वो बिल्कुल सही है, और आगे भी उम्मीद करता हूँ कि पतंजलि के थ्रू मुझे इस तरह की प्रोत्साहन मिलता रहेगा, जिससे मैं और किसानों को प्रोत्साहित कर सकूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और दिनेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब अशोक डोगरा जी आए और अपना प्रेजेंटेशन दे। उसके बाद डॉक्टर दुबे हैं, कबीर जी हैं, मुन्नीलाल जी हैं और मुख्तार जी हैं। डॉक्टर दुबे, सॉरी, अशोक डोगरा जी। ओम सर, सदन में सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं बताने जा रहा हूँ वेस्ट बंगाल साउथ सुरगना गंगाधरपुर से आदरणीय तोड़ीधरन गिरी जी का स्टोरी। श्री तोड़ीधरन गिरी जी लगभग 12 साल से खेती करते हैं, लेकिन 3 साल पहले तक इन्होंने रासायनिक तरीके से खेती करते थे। 2020 में इन टीवी प्रोग्राम देखा और उनको उसी में पता चला कि मतलब ऐसे ही अगर केमिकल डालेंगे खेत में तो सबको एक दिन खराब दिन देखना पड़ेगा, क्योंकि खान पान अगर खराब होगा तो मतलब सभी ने बीमार पड़ेंगे, तो मतलब सेहत भी खराब होगा और जो हमारा वातावरण है वो भी खराब होगा। तो उन उसी समय उनको ऐसे मतलब मन में हुआ कि कैसे हम इससे बचें, कैसे हम ये प्राकृतिक खेती करें। तो इसीलिए उन्होंने पहले यूट्यूब में सर्च किया कि कैसे कुछ हम कर पाए। फिर उन्होंने एक दिन हमारा आसपास की जो दूसरे गांव का जो पतंजलि से ट्रेनिंग लिया है और काफी सारे फार्मर्स को भी बताया है, तो उनसे आदरणीय गौरंग माइती जी से उनका संपर्क हुआ और उनके पास जाके इन्होंने इस ट्रेनिंग का प्राकृतिक खेती का ट्रेनिंग लिया है और उनको बहुत अच्छा लगा कि मतलब ये ऐसे बहुत कम खर्च से वो खाद बना सकते हैं। तो उनके पास 3 गाय था, तो वो 3 गाय से गोबर और गौमूत्र से लगभग 1 एकड़ जमीन में और उन्होंने जीवामृत 1 एकड़ जमीन में उन्होंने सब जो खाद बनाते हैं, जीवामृत, गोबर खाद और नीम ऑयल 10 पन्नी सब बनाया। वो समय समय में इसका प्रयोग सही ढंग से प्रयोग किया। जैसे कि उन्होंने खेत जो करते हैं उसमें धान, पान और सब्जियां जैसे मिर्ची, भिंडी, करेला, हल्दी, कोचू, बैंगन, पालक, मूली, गाजर, अलगोभी और धनिया की खेत में उगाते हैं।
उन्होंने जैसे कि मार्केटिंग के बारे में बताया जाए तो उन्होंने मेनली पान का खेती करते हैं और उनका जो पास में विवेकानंद पान मार्केट है वहीं पर जाके वो बेचते हैं और पहले से उनको ये ज्यादा दाम भी मिलता है और मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आदरणीय त्रिवेदी जी को आमंत्रित करूंगा कि मैंने उनके बारे में जो कहा ये सारा सत्य है उन्होंने बताए। त्रिवेदी दादा শুনতে পাচ্ছেন আপনি? হ্যাঁ, মাইকটা অন করুন, মাইকটা অন করে বলুন। হ্যাঁ, হ্যাঁ বলুন। সুপ্রভাত সবাইকে। আমি পশ্চিমবঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা কাকদ্বীপ গঙ্গাধরপুর থেকে তরিতবরণ গিরি বলছি। স্যার যেসব বলেছেন সবই সত্যি কথা বলেছে। হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করি স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, ধন্যবাদ। अनेक अनेक धन्यवाद আপনার और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अशोक। और मैं अब डॉक्टर दुबे को आमंत्रण देना चाहूंगा। डॉक्टर दुबे आए अपना प्रेजेंटेशन दे, उसके बाद कपिंद्र जी। डॉक्टर दुबे। धन्यवाद सर। संदीप एरणी जी, कृपया आपका वीडियो खोल दे। मैं सदन के कहना चाहूंगा कि आज मैं अनूठे किसान की स्टोरी आपके सामने दे रहा हूँ। संदीप नारायण राव जी एरणे हमारे किसान हैं और उनकी विशेषताओं के बारे में सिर्फ मैं बोलूंगा। राजीव दीक्षित जी और पतंजलि प्रोडक्ट्स, ये दोनों से उन्होंने प्रेरणा ली है और 2012 से जैविक खेती शुरू कर दी है। उनको आचार्य बालकृष्ण जी और रामदेव बाबा जी इनके आस्था चैनल के माध्यम से भी समय समय पर जानकारी मिली है और उससे भी उन्होंने प्रेरणा ली है। 5 एकड़ से उन्होंने खेती चालू की है। हमेशा के जो इस एरिया के जो प्रोडक्ट जो क्रॉप थे, तुअर, कॉफी, कॉटन, व्हीट वगैरह, उनके माध्यम से उन्होंने शुरू की है। उनको शुरू में तो पेस्ट कंट्रोल के कुछ प्रॉब्लम आए थे, लेकिन फिर उन्होंने जो भी और अनुभवी किसान थे उनके साथ बात करके उसको सॉल्व किया है। उनका कहना है कि उनको जो लाइफ मिला है ये बोनस लाइफ है और ये केवल रामदेव बाबा जी के माध्यम से मिला है। उनको बोन पॉइजन डिसीज हुआ था और जो ट्रीटमेंट जो हुई वो रामदेव बाबा जी के माध्यम से हुई, इसलिए उन्होंने तय किया है कि जो भी मैं करूंगा वो जैविक खेती के से संदर्भ में और पतंजलि के लिए जो कुछ करना है उसके लिए मैं करूंगा। उनकी सिर्फ मैं विशेषताएं जानकारी देता हूँ। उन्होंने अपने खेत में, जो कि हाईवे पे नहीं है, हाईवे से अंदर 10 किलोमीटर है, मैं उनके खेत में गया हूँ। उन्होंने जैविक खेती का ट्रेनिंग देने के लिए करीबन 70 लाख की, जो अपने जेब से ही उन्होंने किया है, किसी से अनुदान नहीं लिया, वहां पे 2 मंजिली लेबोरेटरी बांधी है। वे नानो प्रिपरेशंस करते हैं, मैन्योर्स की और पेस्टिसाइड्स की। हम सबसे वो 2 कदम आगे है और उसका प्रचार, उसका इस्तेमाल भी अपने खेती में करते हैं। उनकी एक विशेषता है, उनका कहना है कि जैविक खेती में लेबर लगते है, ऐसा जो कहना है वो गलत चीज है। वो उनकी आर्ट खेती जहां पर बहुत ही कम लेबर है उसके माध्यम से, और कई बार तो वो कहते कि मैं अकेला ही उसको मैनेज करता हूँ, मुझे लेबर की ज्यादा जरूरत नहीं है। उन्होंने साथ ही साथ में उन्होंने ये जैविक खेती का प्रचार प्रसार करने के लिए विदर्भ के 11 डिस्ट्रिक्ट और उसके 125 जो तालुका है वहां से हर तालुका से 2-2 लोग चयन किया है और उनका ट्रेनिंग वो जनवरी से मई में देते हैं। मुझे भी एक बार उन्होंने बुलाया था ट्रेनिंग देने के लिए, जहाँ पे मैंने सॉइल टेस्टिंग का अपनी जो डॉक्टर धरती का डॉक्टर की किट है उसके माध्यम से हमने दिया था। और एक विशेषता, उन्होंने इस साल जहाँ पे बहुत रेन हुआ है और सबका कहना है कि फसल खराब हो गई है, मुझे इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सर इस साल भी वो एक तुअर का प्रोडक्शन 1 एकड़ में 20 क्विंटल से ज्यादा लेने की उम्मीद रखते हैं और उनका कहना है दिस विल बी द रिकॉर्ड प्रोडक्शन। ये उनकी विशेषताओं के साथ में जो जानकारी है कि उनके पास 5 देसी गऊ है, 3 बैल है, 10 साल का उनका अनुभव है, 8 एकड़ की खेती में पूरा वो करती है। मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, ग्रीन मैन्यूरिंग, इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, वो तो करती है वो। और वो सीड ट्रीटमेंट भी बीजामृत से लेते हैं, खुद की स्टेट वेराइटी और ये लेते हैं। विशेषताओं के बारे में मैं बोलूंगा, कोई मैन्यूर्स में वो रॉक फॉस्फेट, गिरू पाउडर, सील, जिप्सम, सुपर फर्टिलाइजर, और उन्होंने एक सुपर फर्टिलाइजर बनाया है कि बाय कंपोस्टिंग मेथड से मिजोफिलिक और थर्मोफिलिक कंडीशन को रख के उनका कहना है इसका प्रयोग करो तो बहुत कम खर्चे में भी
अच्छी खेती हो सकती है। पेस्ट कंट्रोल के लिए उन्होंने बिवेरिया, मेटाइथेरियम, वर्टिसिलेस्टम, ट्राइकोडर्मा जो भी है वो सब अपने खेत पे वो बनाते हैं और खेत पे ही बना के वो खुद प्रयोग करते हैं और उनके यहाँ ट्रेनिंग के लिए जो आते हैं उनको भी वे देते हैं। एक ये फोटोग्राफ है जो बिहेवियर और मेटारियम करके है, तो उनका कहना है कि इसको सॉइल में गाड़ दो वीड्स के साथ में और ये दोनों उसमें ऐड कर दो और 15-20 दिन के बाद में वो मिट्टी निकालो और जहां जहां अपने को सोइंग बोइंग करना है वहां पे थोड़ी छिड़का दो तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ये उन्होंने टेलीफोन मेथड इसको बोलते हैं कि टोमेटो का क्रॉप लेने के लिए ऐसा वो इस्तेमाल करते हैं जिससे बहुत लागत आती है और यानी प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ये पीजन और इसका काउपी का उनका इंटरक्रॉपिंग है और ये वो हाल है यहाँ पे मुझे उन्होंने 1 साल के पहले बुलाया था कि सॉइल टेस्टिंग का देने के लिए अलग अलग देहातों से 2-2 लोग आए थे और ऐसे ट्रेनिंग कैंप वो 5 महीने चलाते हैं। एज यूजुअल उनकी जो इम्प्रूवमेंट्स होती है उसके बारे में मैं यहाँ पे समय नहीं बताऊंगा, उनको सब पता है और वो सभी बोलते हैं। आखिर अंत में मैं ये बोलूंगा कि उन्होंने बिक्री के लिए सेंद्रीय भाजीपाला केंद्र वर्धा में स्थापित किया है और जैविक आचार्य कुल, उनका कहना था कि ये आचार्य कुल नाम भी उन्होंने पतंजलि से लिया है और जैविक आचार्य कुल का गठ बनाकर ये सब करते हैं। ये सब उनकी स्टोरी है। मैं एलने जी से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया यहाँ पे अपना ऑडियो खोलिए और जो कुछ कहा है उसके बारे में आपकी पुष्टि कीजिए। धन्यवाद। संदीप जी खोलिए और बोलिए। संदीप येणे जी तुमचा माईक उघडा आणि बोला लगेच 1 मिनिटाच्या आत। नमस्कार सभी को नमस्कार। मैं संदीप येणे डॉक्टर किशोर दुबे जी सर द्वारा बताई गई सभी बातों का मैं पुष्टिकरण करता हूँ और सर का भी हमें हमेशा मार्गदर्शन मिलता है और पतंजलि की ओर से जो हमें ज्ञान मिला है वो ज्ञान हम जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ ओम। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दुबे एंड बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी आपका। अब मैं कपिंद्र जी को आमंत्रण देना चाहूंगा। कपिंद्र जी आए, इसके बाद मुनीलाल यादव जी हैं और उसके बाद मुख्तार जी। कपिंद्र। ओम सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम एक ऐसे किसान की स्टोरी हम अपने इस पटल पर रख रहे हैं जिन्होंने अपने छोटी सी भूमि में बहुत कुछ अर्जित किया और प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, साथ साथ व्यवसायिक खेती को भी अपने क्षेत्र में बहुत बढ़ावा दिया। हम बात करने वाले हैं श्री छक्कीलाल कुशवाहा जी की, जो कि मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के ग्राम टेहर का खास से बिलोंग करते हैं। श्री छक्कीलाल कुशवाहा जी ने प्राकृतिक खेती की शुरुआत सन 2019 के बाद की, जब उन्होंने पतंजलि फार्मर समृद्धि प्रोग्राम के माध्यम से इसकी ट्रेनिंग ली और साथ ही साथ उन्होंने ग्रोवर का सर्टिफिकेशन भी हासिल किया। इस ट्रेनिंग में उन्होंने सीखा कि कम भूमि में किस तरीके से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। वो व्यवसाय खेती की तरफ रुझान किया और साथ ही साथ प्राकृतिक खेती अपने खेतों में शुरू किया, जिससे उन्हें कम लागत में अधिक मुनाफा प्राप्त किया जा सके। श्री छक्कीलाल कुशवाहा जी ने अपनी 2 एकड़ की भूमि में, जो कि उनकी पुश्तैनी भूमि है, उसमें उन्होंने फूलों की खेती शुरू की, जिसमें उन्होंने 1 एकड़ की भूमि में गुलाब का बगीचा लगाया और बाकी बची हुई 1 एकड़ की भूमि में गेंदे और कैमोमाइल की खेती शुरू की। उन्होंने अपने खेतों में गाय के गोबर से बनी हुई खादें, जीवामृत, घन जीवामृत, दसपारणी और अन्य जैविक और प्राकृतिक उत्पाद जैसे कि गाय के दूध से बनी हुई यूरिया और मट्ठे से बने हुए दवाइयों का प्रयोग पेस्ट कंट्रोल के लिए उन्होंने किया। श्री छक्कीलाल जी कुशवाहा जी ने अपने 1 एकड़ में जिसमें उन्होंने गुलाब का बगीचा लगाया 30 से 40 क्विंटल की पैदावार पिछले वर्ष ली, जिसमें उन्होंने 1 लाख से लेके 1,20,000 रुपए तक का मुनाफा हुआ। और उन्होंने कैमोमाइल और गेंदे की फसल से करीब 1.5 लाख रुपए
पिछले साल उन्होंने कमाए, जिससे उनकी शुद्ध लाभ 2 एकड़ में 2.5 लाख रुपए तक उन्होंने इससे अर्जित किए। श्री शकीलाल कुशवाहा जी की इस काम में उनका पूरा परिवार मदद करता है। श्री शकीलाल कुशवाहा जी ने अन्य 100 किसानों को अपने गांव में प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की ट्रेनिंग दी। साथ ही साथ अन्य चीजों की जैसे कि नई नई फसलें करना, व्यवसाय फसलें करना की तरफ उनका रुझान पैदा किया। श्री शकीलाल कुशवाहा जी ने अपने गांव में एक भारत पीजीएस समूह के नाम से भी समूह का गठन किया है, जिसका सर्टिफिकेशन DYMT द्वारा किया जा रहा है। श्री शकीलाल कुशवाहा जी जो पहले अपनी पुश्तैनी भूमि पर अन्न खेती करते थे, उसमें उन्हें केमिकल से बनी हुई खाद और दवाइयों का प्रयोग करना पड़ता था, जिससे उनकी भूमि भी खराब हो रही थी। साथ ही साथ साल दर साल उनकी उपज भी कम हो रही थी। प्राकृतिक खेती करने से उनका लागत तो कम ही है और साथ ही साथ उनकी भूमि में सुधार आया है और वो अपने गांव में एक मिसाल के तौर पर उभरे हैं। लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं और प्राकृतिक खेती के साथ साथ व्यावसायिक खेती की तरफ लोगों का रुझान उनके इस कार्य से बढ़ रहा है। श्री शकीलाल कुशवाहा जी की हम पर्सनल बात करें तो उनके पास 3 गाय, 2 बैल, 2 बकरियां और 2 भैंसे हैं। वो पिछले 30 साल से अपनी खेतों में खेती बाड़ी कर रहे हैं। उनके पास कुल भूमि 2 एकड़ है। वो अपने खेतों में गुलाब, कैमोमाइल और मैरीगोल्ड यानी गेंदा की खेती कर रहे हैं। कैमोमाइल की फूल से चाय बनती है, जिसको कई कंपनियां उनसे संपर्क में रहती हैं और उनके खेतों पर ही वो फूल का परचेज कर लेती हैं। वो अपने खेतों में गाय के गोबर से बनी हुई खादें, जीवामृत, घनजीवामृत आदि का प्रयोग करते हैं। शकीलाल कुशवाहा जी की ये कुछ फोटो है जिसमें वो कैमोमाइल की खेत में प्लग करते खड़े हुए हैं। एक गेंदे का उनका बाग है। शकीलाल कुशवाहा जी के पास पीजीएस और ऑर्गेनिक ग्रोवर के सर्टिफिकेट हैं और मार्केटिंग के लिए वो लोकल मार्केटिंग में ही अभी अपना काम कर रहे हैं। मैं श्री शकीलाल कुशवाहा जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस पटल पर अपनी बात रखें और हमारी इस स्टोरी की पुष्टि करें। शक्की सर। शक्की सर सुन रहे हैं तो प्लीज अपना माइक ओपन करके और सबके सामने अपनी बात रखें। शकीलाल जी माइक को ऑन कर लो, माइक को। कपिंदर, आप उनसे अलग से बात करके एक बार दोबारा से बता दें। तब तक मैं मुनीलाल जी से आमंत्रण करूंगा कि आप आए और अपने केस स्टडी का प्रेजेंट करें। नमस्कार, ओम। मैं कन्हैया बिसेन जी से निवेदन करता हूं कि मेरा प्रेजेंटेशन शो करें, स्क्रीन पर दिखाने का कष्ट करें। धन्यवाद कन्हैया जी। मैं आज पतंजलि योगहार कार्यक्रम में उपस्थित महानुभावों एवं सभी किसान भाइयों को सादर प्रणाम करता हूं। आज हम एक ऐसे किसान की स्टोरी बताने जा रहे हैं जो ग्राम धर्मकुंडी के तहसील सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश के एक युवा किसान हैं। इनका नाम है श्री राकेश गौर साहब। इनके पिताजी पहले जैविक खेती करते आ रहे थे, लेकिन श्री राकेश गौर जी ने जब पतंजलि समृद्धि कार्यक्रम के माध्यम से एक प्रशिक्षण लिया और इन्होंने 2018 से प्राकृतिक खेती करना शुरू कर दिया। इन्होंने दिव्य युग मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से एवं मार्गदर्शन में जीवन का आधार ग्रुप बनाया, जिसमें पीजीएस प्रमाणीकरण कराया और यह जीवामृत, घनजीवामृत, हरी खाद, दसपर्णी, मटका खाद, नीम ऑयल, दूध में हल्दी डाल करके और छाछ में तांबा मिला करके यह अपनी फसल पर छिड़काव करते हैं। श्री राकेश जी आसपास के क्षेत्र के किसानों का ग्रुप बना करके अपनी उपज के साथ उन प्राकृतिक किसानों की उपज का भी मार्केट करा रहे हैं। यह 12 माह धर्मकुंडी से भोपाल सब्जी और अपने फल ले जाते हैं और यह जैविक खेती और प्राकृतिक खेती करने के से लागत में अंतर इन्होंने देखा।
और इन्होंने जैविक खेती की जगह अब प्राकृतिक खेती करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जैविक खेती में बाजार से खाद वगैरह खरीदना पड़ता था पहले इनके पिताजी को। अब यह जब प्राकृतिक खेती जब से करने लगे हैं, जब से कोई भी लागत इनको नहीं लग रही है, यह अच्छा लाभ कमा रहे हैं। कुछ समय यह जमीन को अपनी रेस्ट देते हैं। इन्होंने बताया कि हम जमीन को कुछ समय रेस्ट देते हैं और हम अपने यहाँ देसी बीज का प्रयोग करते हैं, हम हाइब्रिड बीज नहीं बोते हैं। यह पूरे वर्ष एक रेट पर अपनी सब्जी और फल अपने परमानेंट ग्राहकों को देते हैं। यह इनकी एक विशेषता है। बाजार में इनके उपज का कोई भी रेट बाजार में बना रहे, लेकिन इनका रेट एक फिक्स रहता है जो इनके ग्राहक पूरे साल खरीदते हैं इनसे। यह इनके बारे में हमने अभी जानकारी दी है। इनके पास 3 गाय है और 2 बछियां हैं, एक नंदी है। यह लगभग इनके 10 एकड़ खेती जो है इनकी है, जिसमें 5 एकड़ अभी ये प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। हमने ये पीजीएस इंडिया से प्रमाणित हैं और मैं चाहूंगा कि आदरणीय राकेश कुमार गौर साहब, आपके बारे में जो मैंने बताया क्या वो सही है या कुछ छूट गया है या कुछ आप जोड़ना चाहते हैं, तो आप सादर आमंत्रित हैं। आप आए और सदन को अपनी बात बताने का कष्ट करें। आदरणीय राकेश गौर साहब, अनम्यूट कर ले। राकेश गौर साहब अनम्यूट हों। चलिए, जैसे वो अनम्यूट हो जाते हैं मैं उनका उनसे या तो नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो समझदार आप है। एक बार मुनीलाल जी उनको अलग से कॉल कर ले और जी फिर जी से सर, बताते हैं। जी जी और सर। अगर चक्कीलाल जी हैं अभी तो आप अपने पुष्टिकरण कर दें, उसके बाद मैं मुख्तार जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपना प्रेजेंटेशन दें। कपिंद्र जी, चक्कीलाल जी हैं अवेलेबल? सर उनसे बात हुई है। शक्की सर, आप अपने दोनों बटन एक करके दबाइए, आ जाएगा। शक्की सर, शकीलाल कुशवाहा सर, शायद उनका फोन से गड़बड़ है, मैं दोबारा कॉल करता हूँ। हाँ, आप कर लीजिए। तब तक मुख्तार अपना प्रेजेंटेशन प्रारंभ करें। धन्यवाद सर, थैंक यू। मैं मुख्तार अहमद कर्नाटक से। मैं आज बात करने वाला हूँ मिस्टर श्रीपाद सुब्राय हेगड़े जी के बारे में, जो कि उमचगी, यल्लापुर, उत्तर कन्नड़ा, कर्नाटक में रहते हैं। श्रीपाद हेगड़े जी के पूर्वजों से ये चलता आ रहा है कि नेचुरल फार्मिंग ही वो करते थे, उनके पूर्वज। और ये अपनी पढ़ाई के बाद, जो कि 1980 में इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, मतलब ख़त्म कर दिया था इनकी पढ़ाई पिछले 40 साल पहले। तो पढ़ाई के बाद ये अपने नेचुरल फार्मिंग जो उनके पूर्वज कर रहे थे, तो वो जिम्मेदारी अब इनके पास आ गई थी, इनके कंधों में आ गई थी। तो 40 साल से नेचुरल फार्मिंग कर रहे थे। इससे पहले इनके पिताजी कर रहे थे। इनके पिताजी के बाद ये नेचुरल फार्मिंग करना इन्होंने शुरू कर दिया था। और इनका कहना है कि ये सिर्फ फ़ायदे के वास्ते नेचुरल फार्मिंग वगैरह नहीं करते, एग्रीकल्चर कुछ भी फ़ायदे के लिए नहीं करते। फार्मिंग करना एक ज़िंदगी का इनका एक हिस्सा हो गया है। इसके अलावा इनका और कुछ कारोबार वगैरह और कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ नेचुरल फार्मिंग ही करते हैं और इनको ये भी पता नहीं कि रासायनिक यूज़ करना वगैरह, ये अभी तक इन्होंने इसको ख़रीदा नहीं है, इसको अपने फील्ड में इस्तेमाल भी नहीं किया है किसी तरीके से। और नेचुरल फार्मिंग करने में इनको जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई है, उन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को वो सीरियसली ना लेते हुए ये कभी भी इन्होंने सोचा नहीं कि केमिकल फार्मिंग करने से हम ज़्यादा फ़ायदा कमा सकते हैं। इनके दिमाग में ये कभी भी आया नहीं है। और उसी के साथ इनको स्ट्रेंथ मिली है, ये खुद को मोटिवेट करते हुए नेचुरल फार्मिंग करके आगे बढ़ते चले गए हैं। और इनके फार्म में बीटल जो सुपारी है वो, और कोकोनट, ब्लैक पेपर, कार्डमम, बनाना, वेजिटेबल क्रॉप्स और पैडी ये अपने फार्म में उगाते हैं। और साथ ही साथ ये पशुओं को भी पालते हैं। हनी बीज की फार्म भी ये करते हैं, फॉरेस्ट्रीज भी करते हैं।
और इनकी सुपारी का जो फसल है वही इनका मेन क्रॉप है, और उसके अलावा कार्डामम और कोकोनट भी ये साथ ही साथ में इसको कर लेते हैं। इनकी खेती टोटल लगभग 6 एकड़ में है, जो कि इकट्ठा नहीं है 6 एकड़, थोड़ा थोड़ा अलग 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 पार्ट्स में ये फैला हुआ है। इनके पास टोटल 22 पशु है। इनका वर्किंग एक्सपीरियंस, इनका फार्मिंग एक्सपीरियंस 40 साल का है, और ये बता रहे हैं कि 5 एकड़ इनकी ज़मीन है, 5 एकड़ में भी ये नेचुरल फार्मिंग ही करते हैं। इनकी क्रॉप्स कौन है? बीटल, पैडी, कोकोनट, बनाना, कार्डामम, ब्लैक पेपर और मिलेट्स। और ये जो अपने फार्म में खुद प्रैक्टिस करते हैं वो है जीवामृत, ग्रीन मैन्योर, पंचगव्य, घन जीवामृत और भी ये प्रैक्टिस करते हैं। अब मेजर अचीवमेंट्स की बात करें तो मेजर अचीवमेंट्स कुछ भी नहीं है इनके पास। और पावर वीडर इनको स्टेट गवर्नमेंट से मिला था, यही इनकी मतलब स्कीम में मिला था, और सर्टिफिकेशन नहीं है। ब्रांडिंग और मार्केटिंग भी ये नहीं करते हैं। और मैं श्रीपाद हेकड़े जी को इनवाइट करता हूँ, वो आए और अपने बारे में और इसको अपने बारे में कहे। श्रीपाद हेकड़े जी। श्रीपाद हेगड़े जी। हाँ, ओके सर, नमस्कार है। हाँ हाँ ನಾನು मैं उतना हिंदी बात करने के लिए शक नहीं है मुझे। मैं कर्नाटक वाला हूँ और गाँव वाला हूँ। ಕನ್ನಡದಾಗ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ. मैं श्रीपाद हेगड़े हूँ। ನಾನು ಶ್ರೀಪಾದ್ ಹೆಗಡೆ, ಗ್ರಾಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವಾಸಿ. ನಾನು ಕನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ನಂತರ ನಾನು 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 1980ನೇ ಅದಲ್ಲ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಪಾದ್ ಹೆಗಡೆ ಜಿ, ಟೋಟಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ಸಮಾಪ್ತ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಈ ಮುಕ್ತಾರ್ ಬಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ಇದೆ. ನಾನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಇಡಬೇಕು, ಈ ನಿಸರ್ಗವನ್ನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲದೂ ಸತ್ಯ ಇದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಬೇರೆ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಓಕೆ ओके, थैंक यू श्रीपाद जी, थैंक यू सर। नमस्कारम श्रीपद जी, आपका हिंदी हमको समझ में आ रहा था, आप हिंदी अच्छा बोलते हैं, तो आप हिंदी बोलते रहें और इसी तरह और भी बेहतर होता रहेगा। तो मैं एक बार मुनीलाल जी से पूछना चाहूंगा, क्या मुनीलाल जी राकेश जी अवेलेबल हैं, अभी उपलब्ध हैं? माइक आप कंप्लीट सर। जी सर, आदरणीय राकेश गौर साहब, अब वीडियो आपका चालू हो गया है। आप बताएं, मेरे द्वारा जो आपके बारे में बताया गया सदन को, क्या वो सही है? आप सहमत हैं? तो आदरणीय राकेश गौर, आप बताने का कष्ट करें। जी नमस्कार सभी को। आवाज आ रही है ना मेरी? जी आ रही है। जी हाँ, अभी जो सर ने बताया वो पूरा सबको वो पूरा सही है। मैं इस प्रकार अपने जैविक कार्यक्रम को आगे निरंतर बढ़ा रहा हूँ। मतलब जो शुरुआत मैंने 1 एकड़ से की थी, तो आज लगभग 5 से 7 एकड़ के आसपास पहुंचने की कंडीशन है। नया 2 एकड़ का भी और बढ़ा दिया हमने रखवा। और मार्केट के लिए भी जो दिक्कत आती है उसके लिए भी हम निरंतर काम कर रहे हैं। मतलब अपने नजदीकी जो शहर है इटारसी और भोपाल, इसमें अपना स्टॉल लगा रहे हैं। और जो नए किसान जुड़ रहे हैं उनको भी हम उनका उत्पाद बेचने के लिए प्रयास बार बार करते जा रहे हैं, जिसमें कि कोई आगे को मार्केट से समस्या नहीं रहे, तो उस पर हम भी ज्यादा काम कर रहे हैं। धन्यवाद राकेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। कपिंद्र जी, चनीलाल जी अवेलेबल हैं क्या, उपलब्ध हैं अभी? हाँ सर, शक्की लाल अवेलेबल हैं सर। शक्की लाल कुशवाहा जी, आप थोड़ा बताएं अपने बारे में। हाँ, मैं शक्की लाल कुशवाहा, जिला निवाड़ी, एमपी से बिलोंग करता हूँ। और मैं जैविक खेती करीब 2018 से मैंने पतंजलि से ट्रेनिंग ली। और मैं फूलों की खेती करता हूँ। और फूलों की खेती करीब 2 एकड़ में की है। और जो कपिन जी ने बताया वो सही है।
और मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि जो कैमोमाइल की खेती की है तो उसमें अत्यंत मुनाफा है उसमें, और जो हमारे वहाँ लेबर की ज्यादा कॉस्ट लगती है तो रोज प्रतिदिन फूल तोड़ने की जरूरत पड़ती है उसमें, तो बहुत लेबर लगती है। जो पलायन था मजदूरों का वो लगभग लगभग हमारे ही यहाँ काम मिलता है, और फूल तोड़ने में ज्यादा वो पड़ती है जरूरत, तो वो लगभग लगभग किसान जितने हैं वो मजदूर वगैरह वो सब प्रतिदिन काम आते हैं, वो पलायन रुक गया है। और बहुत बहुत धन्यवाद चक्कीलाल जी आपका। और मैं कविंद्र जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं इस सत्र में अब पवन सर को आमंत्रण देना चाहूंगा कि वो आए और आज के प्रोग्राम के बारे में बताएं। पवन सर। ठीक है सर, ओके। धन्यवाद सभी को, सभी आज उपस्थित कृषक और हमारे साथी जिन्होंने उनके बारे में बताया, सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज का भी ये सत्र हमारा मेरे ख्याल से एक शतक हो गया होगा कुल मिलाकर के। 100 लोगों का आज पुष्टिकरण अभी तक के हो गया है, 100 कृषकों का। और ये जो है एक अभिनव प्रयास के रूप में जो हमने शुरुआत की है इस योगाहार मंच के माध्यम से, इसमें बहुत सारे अनुभव, बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं। और मुझे लगता है कि इससे योगाहार कार्यक्रम और किसानों के बीच में जो संवाद जो चल रहा था उसको और ज्यादा विस्तार करने का एक अवसर मिलेगा। तो मैं अब इस अवसर पर जब अब हमारी कुछ थोड़ी सी गति बढ़ी हुई है, मुझे अपने साथियों से ही कहना है कि हम जो लिख रहे हैं उसकी गुणवत्ता पर भी ध्यान देना है। जो लिखा है, भाषा लिखी गई है क्योंकि इसको हम सरकार को देंगे और वो भी पढ़ें इसको, तो उनको भी पढ़ने में भी अच्छा लगे। तो हमारी टीम इसकी गुणवत्ता पर ध्यान देते हुए आज आपकी जब बैठक हो तो इस पर जरूर चर्चा करें कि जो भाषा लिखी है उसमें स्पेलिंग, ग्रामर और जो सेंटेंस बना हुआ है वो सही रूप से हो। अगर कुछ त्रुटि हो गई हो तो उसको सही करने का प्रयास करें। और इस तरह से ये हमारी अनेक राज्यों के किसानों की जो जीवन गाथा है इसको हम अच्छी तरह से संजो करके पूर्ण सम्मान के साथ आगे प्रेषित करें। यही मुझे आज के लिए कहना है। और हमारी योग कक्षा भी आज बहुत ही सुंदर रही और बहुत ही बढ़िया तरीके से बहन ने योग कराया। बहुत ही आराम से और बहुत ही तल्लीनता से उन्होंने प्रेम पूर्वक सबको योग की आज कक्षा कराई। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं ससम्मान ये मंच अब मुनीलाल जी को सौंपता हूँ। मुनीलाल जी, आपका बहुत बहुत आभार और योगाहार कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपको धन्यवाद आदरणीय पवन सर जी के नेतृत्व में जो पतंजलि योगाहार कार्यक्रम का आज 571 दिन पूर्ण कर चुके हैं। ऐसे हमारे साथी भाई बहनों का सबका आभार है जिनकी वजह से ये कार्यक्रम चल रहा है। आप सबके सहयोग से और मार्गदर्शन से हमारे सम्मानित वैज्ञानिक और हमारे महानुभाव किसान भाई जो अन्नदाता हैं, इस विधाता जिन्हें कहते हैं, और वो उनका एक जो स्टोरी आज सुनने को मिल रही है, हमारे किसान भाई जो सुनते हैं फोन भी करते हैं कि बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, कि देश भर के किसानों का हम अनुभव सुन पा रहे हैं। और वह हकीकत अभी किसानों का जो स्टोरी बनाई जाती है किसान के सामने पेश की जाती है, पर उससे पूछा भी जाता है। यह ऐसा काम, ये अनोखा काम पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा यह किया जा रहा है। बहुत ही अनुभव प्रयास है। हम सदन की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। बने सिंह जी, आपका स्वागत है। आप अपना कोई बात रखना चाहते हैं सदन में, आप आमंत्रित हैं। सदन के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। दैनिक योगाहार ग्रुप जो देश के अंदर चल रहा है वो एक देश का एक नया इतिहास लिखने का काम कर रहा है। ये कोई छोटा मोटा विषय नहीं है। किसान जो भी जुड़ रहे हैं दैनिक प्रतिदिन, वो प्रत्येक किसान इसको हल्के में न ले, क्योंकि देश का इतिहास बदलना एक साहसी पुरुषों का काम होता है। देश का इतिहास ना तो धन बदल सकता है,
ना जनता जनार्दन बदल सकती है। एक लक्ष्य होना चाहिए इंसान का, पुरुषार्थ होना चाहिए, वही देश का इतिहास बदल सकता है। तो दैनिक युगार के ग्रुप जितने भी सदस्य जुड़े हुए दिन प्रतिदिन प्रयास कर रहे हैं, वो निश्चित देश का इतिहास बदल के एक नया इतिहास लिखने का काम करेंगे। ग्रुप के माध्यम से देश के कोने कोने से ना कभी सूरज जानते थे व्यक्ति का, ना कभी परिचय था, उनसे हमको एक नई नई चीज रोज सीखने को मिलती है और अनुभव हमारे घर बैठे मात्र मुफ्त में, वो भी चलते फिरते हमारा काम भी करते रहते किसान और अनुभव भी लेता रहता है। इससे बड़ा उपलब्धि पतंजलि की और क्या होगी देश के अंदर। यही मेरा सुझाव था आज को। सभी लोगों को धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय बनेश सिंह जी। आपकी वो यात्रा को हम याद करके और रह जाते हैं कि कितनी अच्छी जैविक निर्मल ग्राम अभियान यात्रा आपने मैना गांव में की थी और सुसनेर तहसील में जिला आगर में आपने जो यात्रा कराई थी। मैं चाहूंगा कि शास्त्री जी से मिलकर के भूपेंद्र जी से और चर्चा करके मैं चाहूंगा कि कहीं और क्षेत्र में एक आध यात्रा हो जाए, क्योंकि यात्रा से निश्चित है कि प्रगति आई थी। जुझार सिंह जी उपस्थित हैं सदन में, मैं चाहूंगा आदरणीय जुझार सिंह जी कि वो आए और अपनी कुछ बात रखें, कुछ मन में विचार है, कुछ अपन को पतंजलि योगाहार कार्यक्रम की यात्रा पूरे देश भर के विभिन्न राज्यों में करना है। तो मध्य प्रदेश में हम चाहें, राजस्थान में चाहें कि कहीं अपन आयोजन कर सके। आदरणीय जुझार सिंह जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट तो हुए हैं। चलिए, आपका सुझाव ले लेंगे। और आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि पतंजलि योगाहार कार्यक्रम में अपना सुझाव जो आगामी हमें देश में और प्रगति करना है, ले जाना है किसान भाइयों को, उसमें आप अपना सुझाव देने का कष्ट करें। धन्यवाद मुन्नीलाल जी। आज हमारे साथी ने अभी जो बोला कि अलग अलग क्षेत्रों से किसानों की कहानी सुनने का जो मौका मिला है और वो उसको सत्यापन करने का, यह बहुत ही अनूठा और बहुत, जिसको हम इनोवेटिव बोलेंगे, नवापन वाली बात ये पवन जी के माध्यम से हुई है और पतंजलि के माध्यम से, और वो भी योगाहार के मंच पे। मैं योगाहार मंच की उपलब्धियों में यह बहुत अनूठी और स्वर्णिम उपलब्धि मैं बोलूंगा। जैसा इटारसी में हम सब लोग इकट्ठे मिले और एक दूसरे को जाना पहचाना, उसी तरह से यह ये किसानों की स्टोरी सुनने का जो मौका है, ये भी उतना ही अप्रतिम है कि जिसके माध्यम से देश के सभी किसान एक दूसरे को अपनी कहानी सुना रहे हैं, क्या कदम लेके वो चल रहे हैं ये सुना रहे हैं, और घर बैठे बैठे, वरना ये मौका नहीं आता था, निश्चित रूप से बिल्कुल नहीं आता था। और मैं तो गुजारिश करूंगा, जैसा कल पवन सर ने बोला था कि यह सिलसिला चलना चाहिए, उसमें मेरा सुझाव यही था कि रोज एक एक दो दो स्टोरी रखने के बजाय हम सप्ताह में 1 या 2 दिन, क्योंकि किसान रोज रोज जो किसान है उनको इसमें 2 घंटा 3 घंटा जुड़ने में शायद कठिनाई होती है, लेकिन 1 या 2 दिन यदि हम तय करते हैं कि जिस दिन किसानों की स्टोरी ही सुनाई जाएगी, तो निश्चित रूप से उतना समय हर किसान निकाल सकता है और जो नयापन इसमें है वो नयापन को सीखने को ले सकता है। तो यह सिलसिला चलना ही चाहिए, यही एक बात थी। और अभी जो कल हमारी सबकी बात हो रही थी कि करीबन 100 के ऊपर स्टोरी आ गई है और उसमें भी कुछ 20-25 हमारी पुरानी है, उसको भी जोड़ना है। तो निश्चित रूप से हमारा जो टारगेट है वो टारगेट 101 का जो था उसके बजाय हम 151 का यदि रखते हैं या 200 का रखते हैं। मैं 200 का इसलिए बोलूंगा क्योंकि 100 का हमारा टारगेट था। किसानों की आय दुगुनी करना है तो स्टोरी की भी आय दुगुनी करना है, ऐसा समझ के 100 स्टोरी का एक्सपेक्टेड टारगेट, और दुगुने का मतलब होता है 200। तो 201 का यदि हम टारगेट रखते हैं और उसको हम देते हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ा कदम हो जाएगा। और हमारी तरफ से हमने आय दुगुनी करने के साथ साथ स्टोरी दुगुनी करने का प्रयास हमने लिया है। इस बात को लेकर यदि हम चलते हैं तो एक अच्छा मैसेज जाएगा। इसी बात के साथ में मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद।
धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। मैं क्योंकि कल का घटना बताना चाहता हूं सदन को। कल भारत सरकार के माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब से भेंट हुई और जब हमने योगाहार कार्यक्रम के बारे में जो बताया और अपना रखा कि हमारे 570 दिन पूरे हो गए हैं और हम योग करते हैं, उसके साथ हम लगातार प्रतिदिन 1.5 घंटे किसानों से जैविक खेती की, प्राकृतिक खेती की, जैविक खेती की चर्चा करते हैं और ये हम कहीं कहीं आयोजन भी करते हैं, कहीं कहीं रैली भी करते हैं। तो वह बड़े प्रसन्न हुए, बोले पतंजलि बहुत अच्छा काम कर रही है और इस विषय पर अपन चर्चा करेंगे, बैठेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम है और किसानों के हित में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस विषय पर भी हमारा चूंकि सदन उपस्थित है, आप सब लोग उपस्थित हैं, कोई अपने पतंजलि योगाहार कार्यक्रम का जो आयोजन होता है वो चाह रहे हैं कि पतंजलि के जो किसानों का भ्रमण कराते हैं, योजनाएं हैं कि कोई कहीं कार्यक्रम किया जाए और वहां पर जो है उनके द्वारा उसमें उसको एक रूप दिया जाए, ऐसा उनका मानना है। उन्होंने इशारा किया है कि आप लोग प्रोजेक्ट बना के लाओ, योजना बना के लाओ, तो इसमें करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने संतुष्टि जाहिर की तो मुझे अच्छा लगा और मैं आदरणीय शरद वर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपना विचार रखते हुए सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। आदरणीय शरद वर्मा जी। जी ओम। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। जो किसानों की स्टोरी चल रही है वो एक इतना महत्वपूर्ण है जैसे एक समुद्र में पत्थर मारने जैसा काम है। कहीं ना कहीं पतंजलि ने अंकुरित कर दिया है बीज को, भारत देश को जैविक बनाने के लिए। वो दिन दूर नहीं जब पूरा भारत देश जैविक की तरफ जाएगा और स्वास्थ्य लाभ लेगा और विश्व गुरु, जो स्वामी जी कहते हैं विश्व गुरु, वो विश्व गुरु बन के रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही हैं, किसानों में उत्साह बढ़ रहा है और नई नई टेक्निक, नई नई जानकारियां, जैसे दुबे जी ने एक किसान प्रस्तुत किया जो लैब के माध्यम से अपने खेत में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और जो बवेरिया बासियाना से लेके ट्राइकोडर्मा तक अपने खेत में बना रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज अगर लैब से किसान खेती करने लगा तो शायद मेरे ख्याल विश्व में, मैं भी 5-6 कंट्रियां घूमा हूं, ऐसा कोई किसान नहीं है जिसने अपने ही खेत में लैब लगा रखी हो और लैब के माध्यम से वो प्राकृतिक खेती कर रहा हो। ये बहुत बड़ी चीज है और इस चीज का जब विस्तार से जब फैलेगा, पतंजलि जब इसको पूरे विश्व में फैलाएगी तो भारतवर्ष का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, माना जाएगा कि ये कैसे हुआ। और ये हमारा योगाहार कार्यक्रम, तो मैंने कल भी कहा था कि रामायण के रूप में है। ये जब एक स्टोरी पूरी बन जाएगी और लिपिक हो जाएगा तो इसे आने वाली पीढ़ियां रामायण समझकर इसका अध्ययन करेंगी कि कैसे कैसे लोग जैविक में आए और कैसे हमारे देश को पूरी तरह से जैविक कर दिया। जी बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जी सदन को धन्यवाद आदरणीय शरद जी। राजेश सिंह ठाकुर जी जुड़े हैं रायसेन जिले से, हमारे उत्कृष्ट किसान भी हैं और जिला प्रभारी हैं। मैं चाहूंगा कि आप आएं और अपना सुझाव प्रस्तुत करें। राजेश सिंह ठाकुर जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो आप सादर आमंत्रित हैं। जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है उनकी यहाँ। तो मैं अब आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और सबका आभार ज्ञापित करें। अगर उनकी कोई बात हो तो बात प्रस्तुत करें और आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। सर रमेश चंद मेहरा जी। जी ओम, सदन को नमन। बहुत अच्छी चर्चाएं चल रही है और किसानों की जो स्टोरी आ रही है उसमें हमें बहुत नई नई जानकारियां मिल रही है और ये जानकारियां निश्चित ही, जैसे कि शरद वर्मा जी ने कहा है, भविष्य में जो है
किसानों के लिए बहुत उपयोगी होगी। हम भी जब स्टोरी बना रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी नई नई चीजें निकल रही है। जब हमने गुजरात के किसान से जो बात की, तो उसके पास मात्र आधा एकड़ जमीन है, पर वो दूसरों की जमीन लेकर के काम कर रहे हैं। उनके पास गाय है और गाय के माध्यम से ही वो अपनी आय बढ़ा रहे हैं। इस तरह से उनसे चर्चा हुई और बहुत सारी चीजें निकल रही है। आज सदन में जितने लोगों ने भी अपनी बातें की, उन सबको नमन। मैं सदन में उपस्थित एक मिनट रमेश चंद मेहरा जी क्षमा चाहे, 1 मिनट रोकना चाहता हूँ। रंजना बहन जी कुछ कहना चाहती हैं, फिर इसके बाद आभार ज्ञापित करें। आदरणीय रंजना बहन जी। जी नहीं, आज की कक्षा बहुत सुंदर रही और ये हम किसानों की स्टोरी बना रही है, तो ये बहुत ही सुंदर कार्य चल रहा है, महत्वपूर्ण अद्भुत कार्यक्रम है। तो इसी तरह ये कार्यक्रम और आगे बढ़ने के लिए हम सभी एकता से प्रयत्न करेंगे और ये जहाँ कहीं भी किसान अपने अपने गांव में जो कोई जैविक खेती, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, उनकी उपलब्धि हमें सरकार तक लेके जाना है और ये पतंजलि का कार्य हमें और आगे बढ़ाना है। बस इतना ही मुझे कहना है। बस ओम। धन्यवाद आदरणीय रंजना बहन जी। आप जैसी वीरांगनाएं जब इस कार्यक्रम में लगी हुई हैं, तन मन धन से लगी हुई हैं, तो ये कार्यक्रम निश्चित आगे बढ़ेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि सब स्वैच्छिक रूप से ये कार्यक्रम जो आगे बढ़ रहा है, चल रहा है, इसी प्रकार से चलता रहेगा, सबके सहयोग से, सबके सहभागिता से। अब मैं आदरणीय रमेश चंद जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि आभार ज्ञापित करें। जी ओम। सदन को नमन। सदन में उपस्थित आदरणीय पवन कुमार जी, आदरणीय मुनीलाल यादव जी, राजश्री कुशवाहा जी, अशोक पीवीआर राय जी, भगवान दास कुशवाहा जी, भुवनेश्वर राय जी, बिंदेश्वरी तिवारी जी, बने सिंह जी, छक्की कुशवाहा जी, दिनेश सनेवाल जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी, गजानन बाजड़ जी, कपिंद्र यादव, कृष्ण कुमार जी, मुख्तियार औरंगे जी, नीरल तकुरिया जी, ओंकार नाथ जी, पुष्पाकर राय जी, पुष्पेंद्र यादव जी, राहुल गौतम जी, राजा विशेन, राजेश सिंह ठाकुर, रामाधार, नंदेश्वरिया, रूप सिंह राजपूत जी, शरद वर्मा जी, उमा शंकर प्रसाद जी, विनोद भट्ट जी, योगा हार और जो लोग लेफ्ट हो गए, उन सभी को भी सादर आभार नमन। जी ओम। जी धन्यवाद। रंजना जी आप नेटवर्क में नहीं है, रमेश चंद मेहरा जी की पूरी आवाज आई है, आपको नहीं सुनाई दे रही है सिर्फ। सबको सादर ओम, सबको प्रणाम। और आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी ने बहुत अच्छे सीन दिखाए कल। ऐसे लग रहा था कि अभी हाल पहुंच जाए, प्राकृतिक सुंदरता स्वर्ग जैसा लग रहा था। तो आदरणीय दिनेश जी से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी बुलाएं। वो बहुत भव्य दृश्य आपने दिखाया। सबको शायदवाद, सबको प्रणाम। कल मिलते हैं और अन्य साथियों के साथ मिले। जी ओम। जी वर्मा जी। जी ओम जी। ओम ओम ओम। जी ओम। जी जी अवश्य, धन्यवाद सर, जल्दी मिलेंगे। जी ओम जी। ओम जी ओम। ओम जी। ओम जी।